प्यारे नाजरीन, हम आप सबको डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जो नहायत मेहरबान है और वो खुदा है जो तारीख में अपना काम करता रहा है। इस तारीख में जो इंसानी तारीख हमें मिलती है, इसमें एक इल्हामी तारीख है और एक दुनियावी तारीख है। इन दोनों तवारीखों में खुदा ने कायदीन को एक खास मकसद के लिए इस ज़मीन पर रखा, और ज़मीन पर जो कायदीन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो नकूश छोड़े हैं जो उनके फैसलों की सूरत में दुनिया को मुतासर करते रहे थे, मुतासर कर रहे हैं और करते रहेंगे। चूँकि उनके अच्छे फैसलों ने दुनिया में अच्छाई और उनके बुरे फैसलों ने दुनिया में बुराई और तबाही और बर्बादी, जो कि तारीख का हिस्सा थी, है और रहेगी। सो कायदीन जो भी फैसले करते हैं वो दुनिया को मुतासर करते हैं। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि जब इल्हामी तारीख में मुख्तलिफ लीडर्स का जिक्र मिलता है, जिनमें जनाबे खुदा के अजीम खादम मूसा, हारून, एलिया नबी हैं, जाशुआ नबी हैं, और नए अहदनामा में पालूस रसूल हैं, यूहन्ना आरिफ हैं, मत्ती हैं, लूका हैं, बरनबास हैं, ये तमाम लोग बाइबल की तारीख में हैं। अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो हमें नेल्सन मंडेला आज की तारीख में नजर आते हैं, हमें महात्मा गांधी नजर आते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत इस दुनिया पर अपने फैसलों से, अपने जदोजहद से ऐसे नकूश छोड़े हैं जो अनमिट हैं, और जब तक दुनिया रहेगी उनके फैसलों से। हिटलर एक लीडर था, उसने जो फैसले किए। इसके अलावा और बहुत से रहनुमा रहे हैं जिनके फैसलों ने इस दुनिया में अच्छाई और बुराई को लाने के लिए वो किरदार अदा किया है, जो इस बात से बहुत अहमियत का हामिल है कि जो रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं, उनके फैसले, उनकी जदोजहद, उनकी जिंदगियां किस तरह से इस दुनिया को मुतासर करती हैं। और बाइबल की तारीख ये बताती है कि इन रहनुमाओं की जिंदगियों पर गौर किया करो। मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी थी बहुत अरसे से कि एक ऐसा शो शुरू किया जाए जिसमें कायदीन की जिंदगियां, उनकी आप बीती आप तमाम अहबाब तक पहुंचाई जाए, जिसमें हम सीख सकें कि खुदा आज भी इंसानों को इस्तेमाल कर रहा है, फक्त माजी ही में खुदा इस्तेमाल नहीं करता रहा। और जब हम अबरानियों का 11वां बाब पढ़ते हैं तो उसको ईमानदारों का बाब भी कहा गया है, ईमान का बाब भी कहा गया है, और उसमें हमें हीरोज ऑफ फेथ मिलते हैं, ईमान के सूरमा मिलते हैं। सो मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि ऐसा शो शुरू किया जाए, आज के जो ईमान के सूरमा हैं उनसे आपको मुतारफ करवाया जाए, उनकी जिंदगी में जो असबाक हैं, जो जदोजहद है, जो कामयाबियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो किस तरह से डील कर पाए, कर रहे हैं या करेंगे। इस ताल्लुक से मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि ईमान के सूरमाओं को आपसे मुतारफ करवाया जाए। तो खुदा का शुक्र है, आज इस पहली किस्त में इस शो का नाम होगा ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। इसमें मैं मुख्तलिफ जो ईमान के सूरमा पूरी दुनिया में हैं उनसे आपको मुतारफ करवाऊंगा। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस पहले शो में जो ईमान के सूरमा हमारे साथ हैं, मेरे शागिर्दों का हल्का बहुत बड़ा है, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया और दीगर ममालिक के भी बहुत से जो मेरे शागिर्द हैं वो पूरी दुनिया में खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। और आज मैं जिनसे आपको मुतारफ करवाना चाहता हूँ ये भी मेरे शागिर्दों में से हैं, लेकिन ये ऐसे ईमान के सूरमा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज, खुदामंद की खिदमत का आगाज एक दिन किया। एक मसीही खानदान में पैदा हुए, इनके वालिदैन जो हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे शख्स हैं जो अच्छे बाप भी हैं, अच्छे शौहर भी हैं और अच्छे पासबान भी हैं, और मेरी अक्सर इनके साथ गुफ्तगू रहती है। तो मुतारफ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम पास्टर नमान सत्तार साहब। आइए इनके साथ बात करते हैं। पास्टर नमान सत्तार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप?
थैंक यू वेरी मच सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी है कि आज आप मेरे साथ इस शो में हैं और हम ये जानना चाहते हैं जिस तरह से अब्रानियों 11 बाब में लिखा है कि ईमान के सूरमा खुदा ने उनको बुलाया, कुछ मर गए, कुछ ने खुदावंद के मंसूबा को इस जिंदगी में पूरा किया, कुछ की आरों से चीरे गए, कुछ सलीबों पर चढ़ा दिए गए, कुछ जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने ईमान का इनकार नहीं किया, वो ईमान पर डटे रहे, खड़े रहे। आप भी उन सूरमाओं में से एक सूरमा हैं जो इस वक्त खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपसे मुख्तसर तौर पर जानना चाहूंगा कि ये बताइए, आपकी जो कॉलिंग है, बुलावा है खिदमत का, वो कब और कैसे आप इस खिदमत में आए, वो थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइए? सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर डैनियल साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए कि जो तदरीसी तौर से बहुत सारे लीडर्स को तैयार कर रहे हैं। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं खुदा के खादम के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि बथेरे लोगों तक ये पहुँच सके और बहुत सारे लोग बरकत पाएँ। सर, मेरी जी, खिदमत का आगाज़ 2003 में हुआ। मैंने 2000 में खुदावंद को कबूल किया सितंबर में, और 2003 में मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ यूथ मिनिस्ट्री से किया। मैं लाहौर दयाल सिंह कॉलेज में सेकंड ईयर में था, तब मैंने खुदावंद यस्सु को कबूल किया और वहीं पर ही मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैंने चर्च के साथ यूथ जॉइन की और वहाँ से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। बहुत शुक्रिया। पास्टर नमान साहब हमारे साथ हैं, बता रहे हैं खिदमत का आगाज़ किस तरह से किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पास्टर साहब कि आपने खिदमत का आगाज़ किया, लेकिन ये काबिलियत आपको कैसे मिली? आप कोई और काम भी कर सकते थे। आप एक बहुत टैलेंटेड, मैं तो जानता हूँ, बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। एक अच्छा ज़हन खुदा ने आपको दिया हुआ है और आप किसी और शोबे में भी जाते तो उसमें भी आप शायद इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बुलावे को कैसे समझा और खिदमत को क्यों अपनाया? सर, सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया, इस बात की कन्फर्मेशन भी की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पास्टर साहब, अ, बुलाया, ये इस पर ज़ोर है। जी सर। बुलाया कैसे? हाउ? अ, कैसे आपको सर, पता चला ये खुदा है जो मुझे बुला रहा है? ये पास्टर साहब बड़ी माज़रत के साथ। जी, जी। सर, 2005 में जब मैं दुआ कर रहा था और खुदावंद ने मेरी मदर को और मुझे सेम कलाम दिया, और जिस तरह यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, उसके वसीला से मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी में खुदावंद की कॉलिंग को महसूस किया, और मैंने इस बात को जाना पहचाना कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में कॉलिंग दी है, और तब से आज तक मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा हूँ। और सेम चीज़ मुझे 3 बार खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया। वही चीज़ मेरी मदर को कन्फर्मेशन इस बात के लिए 3 बार कन्फर्मेशन दी, और मैंने इस बात को खुदा के कलाम से, दुआओं से, रोज़ों से जाना कि खुदावंद की कॉलिंग मेरी ज़िंदगी में है। बहुत शुक्रिया। पास्टर नुमान साहब बता रहे हैं बुलावा, कलाम खुदा कहता है जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए, ये खिदमत नहीं कर सकता और बुलावे की तस्दीक ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 2 लोग, तो जब भी खुदा का बुलावा आता है तो दीगर जो लोग हैं वो उस बुलावे की तस्दीक के लिए खुदा उनको इस्तेमाल करता है। सो बहुत शुक्रिया पास्टर नुमान साहब। मेरे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर नुमान है और शायद बाय फेथ आप भी एक दिन डॉक्टर हो जाएंगे। सो जारी रखिए अपनी तालीम को। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने खिदमत का आगाज किया तो क्या क्या चैलेंजेस और मुश्किलात, क्या क्या चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी आगाज में? अभी मैं बाद में पास्टोरल लाइफ पर भी आऊंगा। तो आगाज में एक नौजवान थे आप, कौन सी मुश्किलात, आजमाइशें, अल्फाज आप चूंकि शागिर्द भी हैं इसलिए याद जी, रखें। जी, बिल्कुल। आजमाइशें, ठीक है, मुश्किलात, आपने खुल के बात करनी है।
और कैसे फिर आप उन पर गालिब हैं? चूँकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब आप मसीही बुलावा आपके पास है तो सब कुछ अच्छा है, फूलों की सेज है। तो आप ये बताइए मुझे कि चैलेंजेस कौन थे, मुश्किलात कौन-सी, आज़माइशें कौन-सी और किस तरह से आप ओवरकम आ गए? किस तरह से आपने उन पर गलबा पाया? और ये मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा बताइए चूँकि बहुत से नौजवान ख़ादिम और ख़ादिमाएँ भी इस शो को देखेंगे। जब मैंने सर अपनी खिदमत का आगाज़ किया डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले जो आज़माइशें थीं एक नौजवान होने की हैसियत से, वो जिस्मानी आज़माइश थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके रूहुल कुद्स ने और उसके कलाम ने मुझे खड़ा किया, ना सिर्फ खड़ा किया, बल्कि इन सारी आज़माइशों पर गलबा बख्शने की कुव्वत भी बख्शता रहा। पास्टर नुमान साहब, यहाँ पर आप मुझे ये बताइएगा आपने फ़रमाया कि कलाम से गलबा बख्शा, जी, रूहुल कुद्स ने गलबा बख्शा। हाउ? कैसे? कलाम कैसे गलबा बख्शता है? रूहुल कुद्स कैसे गलबा बख्शता है? अल्फ़ाज़ आपने बता दिए, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताइए ज़रा। प्रैक्टिकली प्रेज़ द कैसे लॉर्ड। ये हुआ? जी सर, जब तक खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक खुदा के कलाम की मश्क हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी, प्रैक्टिकली तौर से हम खुदा के कलाम को समझ नहीं सकते हैं। और ये कलाम ईमान की बुनियाद पर है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा जी, ने शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब यहाँ पास्टर नुमान साहब रोकूँगा आपको, आपने जो बात की जी, जी उसके सर। साथ रिलेटेड बात कर देता हूँ। पास्टर साहब कह रहे हैं कि कलाम, कलाम कैसे, किस तरह से? तो उन्होंने ये कहा है कलाम दिल में। तो खुदा का बंदा दाऊद लिखता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह खुदा ना करूँ। ना प्रेज़ द लॉर्ड। करूं। तो पास्टर नुमान साहब कह रहे हैं जनाब उन्होंने दिल में कलाम को रखा हुआ है। कहाँ? दिल में। आज आपका कलाम ज़हन में है, आपके चर्च के अंदर रहता है, आपकी मीटिंग्स की हद तक रहता है, आपके दिल में आपको बचाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए रहता है या नहीं? डॉक्टर नमान ये बात कर रहे हैं। रूहुल कुद्स ने कैसे मदद की पास्टर नमान साहब? प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी चीज़ सर, रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 8वां बाब, और मुझे आज भी ये बात बड़ी ज़बरदस्त याद है कि खुदा के कलाम में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर कर हमारे लिए शिफात करता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि रूहुल कुद्स के वसीला से जो हमारी शिफात करता है, जो हमारे लिए खड़ा हो जाता है एडवोकेट से, एडवोकेट के लिए, और इस चीज़ के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा जी, करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर नुमान साहब। एडवोकेट बन जाता है, साथ खड़ा हो जाता है। आपको कैसे महसूस हुआ कि वो आपके साथ खड़ा हुआ है? प्रैक्टिकल कैसे होता है ये? जी सर, जब भी कोई चीज़ ऐसी मेरी सामने आती जिससे खुदावंद के नाम को जलाल ना दिया जाता, रूहुल कुद्स जो हमारे अंदर बसता है हमें इस बात की कालियत देता है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है या ये खुदावंद के नज़दीक नापसंद है। बहुत शुक्रिया आप जो सुन और देख रहे हैं, ईमान के सूरमा जनाब मोहतरम पास्टर नुमान साहब ये बता रहे हैं कि रूहुल कुद्स कैसे मदद करता है। तो बड़ी बात उन्होंने की है, ईमान के सूरमा ये जानते हैं कि रूहुल कुद्स क्या करता है? वो आपको काबिलियत देता है वो काम करने की जिससे मसीह को जलाल मिले। आज आप क्या डिनोमिनेशंस को जलाल दे रहे हैं? क्या अपनी मिनिस्ट्री को जलाल दे रहे हैं? अपने बड़े नाम को जलाल दे रहे हैं? या किसी हुकूमत को जलाल दे रहे हैं? या किसी अदारे को जलाल दे रहे हैं? या यीशु मसीह की खातिर अपनी शख्सी जिंदगी भी गुजार रहे हैं और उसके जलाल के लिए खिदमत भी कर रहे हैं? ईमान के सूरमा आप देख रहे हैं, ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। तो पास्टर नुमान साहब हमारे साथ हैं। पास्टर नुमान साहब, खिदमत है क्या? खिदमत ये मसीह का मिशन है। खिदमत
یہ اسٹیورڈشپ ہے، مختارشپ ہے، خدمت، اور یہ ایمان کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیحی زندگی یا خدمت کی بیس جو ہے، بنیاد، یہ ایمان ہے۔ اور خدمت ہے جس کیا؟ خدمت، یہ خدا کا بلاوا، یہ خدا کے خدمت، اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں لیں، یہ خدمت مسیح کا مشن ہے سر، جس کے جی لیے شکریہ، خدا نے اپنے لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ بہت زبردست بات انہوں نے کی۔ اس بات کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جو بات ایمان کے سورما کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے خداوند خدا سے محبت اور اس کی پیروی کر، اور انسانوں سے محبت اور انسانوں کی خدمت اس طرح سے کر جس طرح سے تیرے باپ نے تجھے حکم دیا ہے، یہ خدمت ہے۔ وہ ایمان کے سورما جانتے ہیں کہ یہ خدمت، خدا سے محبت اور اس کی خدمت، انسانوں سے محبت اور انسانوں کی بھلائی کے لیے قربان ہو جانا، اور لکھا ہے اگر انسان جس کو تو دیکھتا ہے اس سے پیار نہیں کر سکتا، اس کی خدمت نہیں کر سکتا، تو خدا کی پیروی اور خدمت پر سوالیہ نشان ہے۔ چاہے تو بشپ ہے، چاہے تو پادری ہے، چاہے تو ایونجلسٹ ہے، چاہے تو مشنری ہے، چاہے تو کسی ادارے کا ہیڈ ہے، یسوع مسیح ایمان کے سورما جانتے ہیں کہ یہ خدا کی خدمت ہے اور انسانوں کی خدمت ہے۔ اور بڑے ماسٹر نے جو ہمارا نمونہ ہے، آپ نے فرمایا تھا ابن آدم خدمت لینے کے لیے، کروانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسانوں کی اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہاں تک وفادار رہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹال جائے تو بھی میری مرضی نہیں۔ ایمان کے سورما خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور انسانوں کی خاطر جان دے دینا یہ ان کی روش ہے۔ تو خدمت یہ ہے، پاسٹر نعمان صاحب نے بتا دیا، خدا اور انسان سے محبت اور خدا کی تابعداری اور پیروی۔ پاسٹر نعمان صاحب، یہ بڑا مشکل کام ہے پھر تو۔ سر، اگر خدمت میں آپ کا ریلیشن خداوند کے ساتھ سٹرونگ نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو اس چیز سے دور لیتی جائے گی، یعنی انجوائے نہیں آپ خدمت کو کر سکتے ہیں۔ خدمت میں خدا کی حضوری اور خدا کی پریزنس کو کیری کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور خدمت میں جو خادم، جو بھائی بہن، بزرگ، بچے جس طور سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اگر خدا کی حضوری کو کیری کرتے ہیں تو وہ خدمت کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ یہ جی بڑا بہت ضروری شکریہ، ہے۔ ایمان کے سورما پاسٹر نعمان ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے کہا خدا کی پریزنس کو کیری کرتے ہیں، خدا کی حضوری ساتھ رہتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے پاسٹر صاحب؟ یہ خداوند سے درست تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات سن لیجئے سب لوگ، ڈاکٹر پاسٹر نعمان صاحب دہرائیے ذرا یہ جملہ دوبارہ۔ یہ خداوند سے درست تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، خدا کے ساتھ درست تعلق، تو جو درست کا الٹ ہے وہ ہے غلط طریقے سے تعلق، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بتا دیجیے۔ خدمت کو جسٹ ایک بزنس کے طور سے نہیں سمجھنا، خدمت اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، خدمت میں اپنا آپ نہ ہو، بلکہ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، جب مسیح کو دیکھا اور کہا کہ میں ایک میرے بعد شخص آتا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ خدمت یہ ہمبلنس کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ خدمت میں ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ہمبلنس نہیں ہے، مسیح کا مکاشفہ نہیں ہے۔ ہم یسوع کو جیسے مسیح ہے اچھے طور سے تبھی پیش کر سکتے ہیں جب ہم اس کا مکاشفہ رکھتے ہوں۔ یہ جی، بہت ضروری ہے۔ پاسٹر نعمان صاحب آپ نے یہ فرمایا اس کا مکاشفہ رکھتے ہیں۔ میری چونکہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا سے مجھے لیڈرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بائبل جو کہتی ہے وہ میں کہوں، وہ نہ کہوں جو میں خود چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جب یہ بات کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ، تو کتنی
इस वक्त ये मुझे बताइए कि ईमान की जो मसीही ईमान की और मसीही सूरमाओं की सूरत हाल है, जो देखने में तो लगते हैं भेड़ें हैं, लेकिन मसीह ने फरमाया था भेड़ों के भेष में भेड़िए भी आ जाएंगे। तो क्या ये सूरत हाल कुछ ज्यादा नहीं हो गई इस दौर में आकर? क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा एक जो बर्निंग इशू है आज क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन वर्ल्ड में, ये चीज का बहुत फुकदान पाया जाता है करैक्टर पे। वी आर लिविंग, हम जो है वो एंड टाइम में रह रहे हैं, आखिर जमाना में रह रहे हैं। और जी, अगर हमारी बुनियाद ईमान पर नहीं होगी तो मुमकिन है कि हम उन हालात में जिसका जो इब्लीस चाहता है कि हम गिरें, हम गिर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बरगजीदा भी गुमराह हो सकते हैं या हो जाएंगे या हो चुके बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो पास्टर नुमान और साहब, हो चुके हैं, हो जाएंगे, हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हो चुके भी हैं, हो रहे भी हैं, और हमें कलाम बताता है हो जाएंगे भी। लेकिन रोकेंगे कैसे? जिनकी पास्टर नुमान बिल्कुल साहब, जी जो हो चुके हैं वापस कैसे आ सकते हैं? जिनके होने का खतरा है बच कैसे सकते हैं? हमारा मकसद ये है, मेरा दिल रोता है, डॉक्टर पास्टर नुमान जानते हैं, इनके साथ गुफ्तगू होती रहती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी मसीह का मानने वाला मसीह की बादशाह से बाहर रह जाए। ये हमारा दिल है, ये है इस शो का मकसद, थैंक यू कि लॉर्ड, कोई शख्स मसीह की थैंक यू बादशाह लॉर्ड। से बाहर ना रह जाए। यीशु मसीह इंसानों को बाप तक ले जाने के लिए आया। आपने फरमाया अपने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा ताकि सबको अपनी तरफ खींचे। हम यहाँ पर किसी की बुराई के लिए नहीं बैठे हुए। हम ये चाहते हैं शायद इन शोज के वसीला से कोई रहनुमा, कोई मसीही रहनुमा है या कोई गैर मसीही रहनुमा है, मसीही लोग हैं या गैर मसीही लोग हैं, वो खुदा की मोहब्बत की तरतीब और उसके ऑर्डर में, उसकी तरतीब और उसकी मोहब्बत में जो पेशकश वो कर रहा है उससे वाकिफ होकर हमेशा की जिंदगी को पाने के अहल ठहरे। मैं भी और पास्टर नुमान साहब भी, लिखा है जो खुद को मजबूत समझता है, हम तो मजबूत नहीं समझते, हम मसीह में मजबूत है, लिखा जो खुद को मजबूत समझता है खबरदार रहे कहीं गिर ना जाए। और यीशु मसीह ने हमें ये एग्जाम्पल दी है, मिसाल दी है, पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया। तो हम किसी को यहाँ पर तजलील करने के लिए नहीं है। इस शो में ईमान के सूरमा आएंगे, ईमान की बातें होंगी। जो ईमान में कमजोर है मजबूत कैसे हों, जो बरगश्त की तरफ जा चुके हैं वापस कैसे लौट जाएं, जो मजबूत हैं वो ज्यादा मुअस्सर कैसे हो जाएं। ये है इस शो का मकसद, हमारी दुआ, और यही आप देखेंगे और सुनेंगे। पास्टर नुमान साहब, जी सर, आप ये बताइए जी खुदा के इस कलाम वक्त, में, जी सर, जी सॉरी सर, आप ये बताइए, आपका एक चर्च है, जी आप एक सीजन्ड लीडर हैं, पास्टर हैं, चर्च में जब मसाइल पैदा होते हैं तो किस तरह उनको हल करते हैं? चंद बताइए, चंद मसाइल जो पैदा होते हैं और आप उनको कैसे हल करते हैं, ताकि बहुत से पासबान हैं शायद उनके भी ऐसे मसाइल पैदा हों या फेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी उनको मसाइल को हल करने में। तो आप ये बताइए चर्च के अंदर कौन से मसाइल ज्यादातर पैदा होते हैं और आप उनको हल कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले तो चर्च के जो मसाइल हैं, हम उनका जो मौसर जवाब तलाश वो खुदा के कलाम से करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा मसला है और इसको कैसे खुदा के कलाम में से सुलझाना है। फिर तो ये बताइए आप कोई एक दो मसले सर, आप डिस्कस मेरे साथ तो करते रहते हैं, मुझे फिर मैं बताते आपको रहते क्या, हैं। यही मैं कहने लगा था कि फिर आप भी हैं, खुदा का कलाम तो है। और फिर मुझे याद है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ऐसे मसलों के बारे में हमें उसका प्रॉपर जवाब चाहिए, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ऐसे उस्तादों का कि आप भी हमारी अच्छी रहनुमाई खुदा के कलाम में से करते हैं। जी, मेरे लिए तो शर्फ की बात है। जी सर, एक मसला सर ये है, बहुत एक
ہمارے ساتھ ایک خدمت میں ہوا ہے کہ ہم جب لوگوں کو بہت دل سے پیار کرتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ آپ جب ان کو اپنا بیسٹ اور 100% دیتے ہیں، بٹ سم ہو ان کے پیچھے لوگوں کے موٹیوز اس طرح نہیں ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہمیں یہ فیل سم ٹائمز ہمیں بہت ایک پین کے قریب ہوتا ہے کہ یار جی ہم نے بینگ اے خادم یا بینگ اے لیڈر ہم نے ایسے کیا، لیکن لوگوں کے رد عمل. لیکن جب ہم مسیح خداوند کی زندگی دیکھتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام دیکھتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. مسیح کی زندگی، ان کا جو ڈیل کرنے کا طریقہ تھا وہ تو بائبل میں موجود ہے. آپ نے کیسے ڈیل کیا جب لوگ سر جن پر محنت کی گئی، محبت کی گئی؟ آپ کو پتا ہے کہ میرے کچھ شاگرد تھے، وہ میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ایسا ادھم مچایا. آج خدا مجھے اس طرح استعمال کر رہا ہے، خدا ان کا فضل ہے پوری دنیا میں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدھر گئے ہیں. وہ تو جو نافرمان شاگرد ہوتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جو آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی خدمت کو خراب کر دیں گے، جب خدا کا بلاوا ہوتا ہے پھر ایسا نہیں کوئی کر سکتا. تو آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے ان مسائل سے ڈیل کرتے ہیں. آپ نے کسی پر محنت کی، بنایا اس کو، اور اس کے بعد اس نے آپ ہی کے چرچ کے 4-5 لوگ ساتھ لیے، ایک اور چرچ بنا لیا اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور یہ آج کل بیماری عام چل رہی ہے. اس پر بھی کسی وقت میں بات کروں گا. وہ اور شوز ہیں جن میں میں یہ بات کیا کروں گا. وہ ایک شو ہے ڈاکٹر ڈینیل شو، اس میں ان سوالات پر بات کرتے ہیں. آج کا جو یہ شو ہے، اس میں ایمان کے سورموں، ان کی ذاتی زندگی کیسی چل رہی ہے، خدمت کیسی ہے، ان کے اپنے تجربات کیسے ہیں ایمان کے سفر میں، اس پر بات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے رویہ رکھا، اور آپ کے جو ساتھ ساتھی لیڈرز ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ سر ہمارے چرچ میں 5 پاسٹرز ہیں، اور وہ ہم سب نے ٹھیک ہے، اکثر بڑی میں آپ کو معذرت بتانا چاہ پاسٹر رہا ہوں سر، جی سر، میں اسی پوائنٹ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہم ہے. نے اپنے چرچ میں بولا ہے کہ اگر کسی نے خدمت سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں سے لوگوں کو یا بھیڑوں کو خراب نہ کرے، ہمیں بتائیں، ہم ان کو خود ordain کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے. سم چلے، اب ٹائمز کیا یہاں پر میں آپ سے یہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے بہت اچھی بات کر دی. لیکن وہ جو اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے چرچز میں گئے اور بھیڑیں لے کر وہاں سے الگ ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے بائبل کی روشنی میں؟ بائبل کی روشنی میں سر، خدا کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی بنیاد یا اس چرچ کی، اس کلیسیا کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اور جس گھر کی، جس عمارت کی بنیاد ٹھیک نہ ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا. بہت شکریہ. آپ ایسے دیکھ اور چرچز. سن رہے ہیں، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ایمان کے سورما. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں پاسٹر نعمان ستار صاحب، جو کہ اس کلیسیا کے پاسبان بھی ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو شو ہے اس کو ہم کچھ مہمانوں کے ساتھ آدھے گھنٹے کا ہوگا، کچھ مہمانوں کے ساتھ 1 گھنٹے کا ہوگا. تو چونکہ ان کے ساتھ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچے. تو آپ بتائیے پاسٹر صاحب، آپ کے ساتھ شو کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جب آپ نے ان کو کہا کہ اگر کسی نے خدمت کرنی ہے تو ہم خود ordain کریں گے، تو اس کے بعد لوگوں کا رویہ کچھ بدلا، یا ابھی تک بھی کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے؟ سر اس طور سے، خدمت کے طور سے ابھی تک یہاں پر یو اے میں نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے خادموں کو مختلف جگہوں پہ، کیمپس میں یا میٹنگز میں استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن ہاں، کچھ چیلنجز ہمیں ضرور آتے ہیں جسے ہم خدا کے کلام میں سے سولو کرتے ہیں. اور ایک دو اور ہمارے سینئر جو لوگ ہیں، پاسمان ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سولو کرتے ہیں، اور کلیسیائی طور سے، اور سب سے پہلے روح القدس کی رہنمائی میں اس کو سولو کرتے ہیں، تاکہ خداوند کا کام خراب نہ ہو اور مسیح کا بدن ترقی پائے. پھر آپ نے بات کی روح القدس کے وسیلہ سے سالو کرتے ہیں مسائل کا حل. وہ تو نظر نہیں آتا، تو وہ کیسے آپ کرتے ہیں یہ میں جاننا چاہوں گا. اور شاید پوری دنیا میں جو غیر مسیحی ہیں، جب آپ روح القدس کا نام لیتے ہیں تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ غیر قوم والے جو غیر مسیحی ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. تو میرے شوز کو دیکھنے والوں میں مسیحی بھی ہیں اور غیر مسیحی بھی ہیں. تو یہ روح القدس کے بارے میں آپ چونکہ بار بار ذکر کر رہے ہیں،
کہ روح القدس تو روح القدس حل کرتا ہے مسائل کو، اس کی کوئی جو دنیا میں جو صورتحال طریقہ ہوتا ہے جو آپ کا ہے، وہ ذرا تھوڑا-سا سوچ کر تفصیل سے تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے روح القدس کس طرح سے مدد کر رہا ہے ان معاملات میں؟ روح القدس یہ ہمارا مددگار ہے. آج کلیسیا کو خداوند یسوع نے روح القدس دیا ہوا ہے تاکہ ہر حالات میں ایمانداروں کی مدد کر سکے. مدد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی مشکل میں ہو، پرابلم میں ہو، سچویشن اس کے کنٹرول میں نہ ہو، تو مدد تب ہی چاہیے ہوتی ہے. اور جب اگر انسان نارمل حالت میں ہو تو اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو روح جی، القدس بہت جو ہے شکریہ. یہ، جی سر، جی، کیجئے بات کیجئے. روح القدس ہمارا مددگار ہے جو خداوند یسوع نے کلیسیا کو دیا ہے، ایمانداروں کو دیا ہے. اور میں جی، خدا کا بہت شکریہ. شکر ادا کرتا ہوں اس فضل کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی آپ کو کبھی ایسی جگہ نہیں لے کر جائے گی جہاں اس کا فضل آپ کو بچا نہ سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاسٹر نعمان صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ میں پاسٹر نعمان صاحب کے ساتھ ہی مل کر آپ کو یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں جو وہ بات کر رہے ہیں لیے چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو مسیحی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو غیر مسیحی دیکھیں گے ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہ 6واں باب ہے اور اس میں ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر پاسٹر نعمان صاحب یہ بتا رہے ہیں، چونکہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ڈاکٹر نعمان ہے، سر تمہیں ڈاکٹر تو بنا دینا لگتا یہ ہے. میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ پاسٹر نعمان ہے. اب مجھے لگتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں ڈاکٹر ہو ہی جائیں گے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں روح القدس کیسے کام کرتا ہے. یہاں پر مسیح نے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا. نمبر 1. تو جب مسائل آتے ہیں جیسے پاسٹر نعمان صاحب کہہ رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے ان مسائل کا حل کیسے دیا، اور روح القدس پھر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیسے حل کیا، اور پھر وہ رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے ہم ان کو حل کریں گے. تو وہ جو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے وہ، اور پھر وہ سکھائے گا جو مسائل ہیں جن میں پاک روح کے جو نعمتیں ہیں، جن میں ورڈ آف نالج ہے، ورڈ آف وزڈم ہے، کہ وہ حکمت آپ کو دیتا ہے، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے. تو میں پاسٹر نعمان صاحب بہت زبردست ہمارے پاسٹر ہیں اور مجھے ایسے شاگردوں پر فخر ہے. تو وہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تفصیلاً اس میں وہ ابھی نہیں آئے، تو میں نے کہا میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ جان سکیں. روح القدس ہمیشہ مسیح کی لکھی ہوئی تعلیم کے مطابق آپ کو حل دے گا. وہ آپ کو دانائی بخشے گا، آپ کو جو چیزیں عام عقل اور حکمت سے بعید ہیں وہ آپ کو بتا دے گا، چونکہ وہ جانتا ہے، چونکہ وہ خدا ہے. تو وہ آپ کو ورڈ آف وزڈم دے گا، ورڈ آف نالج دے گا، حکمت کا کلام دے گا، علمیت کا کلام دے گا. پھر وہ امتیاز کرنے کے لیے آپ کو امتیاز کا روح بخشتا ہے. پاک روح القدس کا ایک کام ہے امتیاز کرنا، بتانا آپ کو کہ کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے. اور پھر لکھا ہے وہ تمہیں آنے والے وقت کی خبریں دے گا، جس میں پروفیٹک خداوند کیا کرنا چاہتا ہے اس پوری دنیا میں. تو ایمان کے سورما ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ مختصر میں نے بتا دیا کہ روح القدس کس طرح سے، اور یہ تجربہ ہے جو پاسٹر نعمان صاحب بتا رہے ہیں کہ روح القدس مدد کرتا ہے. پاسٹر نعمان صاحب، اب میں بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، ایک چرچ میں میں کلام سنا رہا تھا اور میں نے وہاں پر یہ بات کی تھی، اور وہاں پر جب میں نے بات کی تو میں نے یہ بات کی تھی کہ جناب جتنے بھی پاسبان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاک روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان میں پاک روح کو اتفاق کا روح بھی کہا گیا ہے، صلح کا روح بھی کہا گیا ہے، یگانگت کا روح بھی کہا گیا ہے. لیکن پوری دنیا میں آپ کے علاقے میں بھی آتا ہوں، یورپ میں بھی، امریکہ، کینیڈا، دیگر جگہوں پر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو ایمان کے سورما ہیں آپ. جب اتفاق اور میل ملاپ کی بات آتی ہے تو 10 پاسبان اکٹھے ہو کر کسی جگہ پر جو صورتحال ہے اس میں لگتا ہے. ابھی میں آپ کو ساؤتھ افریقہ کی مثال دینے جا رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ کی
تو کوई अपने ऊपर ना ले ले, मैं उनको भी लाऊंगा जिनके चर्च की मैं बात करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा जी हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर पर या क्रिसमस पर जितने चर्चेस हैं उस इलाके में कि इकट्ठे एक दिन आकर रफाकत करें, इबादत कर लें, वैसे मिल लें। तो उसने कहा जी वो कोई भी नहीं मानता कि इकट्ठे इबादत ही कर लें या आ जाए। तो ये कैसा रूह है फिर आज खादिमों में, जब वो कहीं इकट्ठे भी बैठना पसंद नहीं करते, और एक टेलीविजन है पाकिस्तान से, वो बहुत बड़े खादिम हैं, उनके साथ हमेशा वो उनको मुतारफ करवाते हैं कि वो खादिमों के भी खादिम हैं, अजीम खादिम हैं, खुदा उनको इससे भी ज्यादा अजीम बना दे, ये मेरी दुआ है। तो वो ये कह रहे थे कि जनाब जितने चैनल्स हैं, ये यूट्यूब पर उनका क्लिप भी है, वो कहते हैं जी सब एक दूसरे से जेलस हैं, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि फिर कौन सा रूह है जब जेलस भी हैं और मिल बैठना भी नहीं चाहते, तो ये हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप ईमान के सूरमा है, किस नजर से देखते हैं इस चीज को? सर ये एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन वर्ल्ड में कमी है जिसकी बदौलत बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। और ये मैं जो इस चीज़ को समझता हूँ, इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले खादमों के अंदर खौफ है सर, और खौफ भी है, प्लस उनके अंदर एक्सेप्टेंस की रूह नहीं है। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में मैं अगर कहूं तो जेलसी स्पिरिट बहुत है। जी, आपने एक तो कहा खौफ है जी, तो पास्टर नुमान साहब किस बात का खौफ है? सर समटाइम्स अगर एक ही इलाके में लोग हैं तो हमने लोगों को भी कुछ इस तरह तालीम दे दी है कि वो पास्टर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये खौफ बैठा है कि हम अपने से ज्यादा बेहतर किसी चीज को या किसी खादम को नहीं देख सकते हैं। ये स्टेज का खौफ हो सकता है, जी जी, ये फेम का खौफ हो सकता है, हम्म, ये भेड़ों का खौफ हो सकता है, ये इन अदर वर्ड्स दयकी का खौफ हो सकता है, पैसों का खौफ हो सकता है। देर आर सो मैनी फैक्टर्स इस चीज में पाए जाते हैं कि ये खादम पूरे तौर से खौफ के अंदर है, और खौफ में कभी भी खिदमत लाइक तौर से नहीं की जाती। जी, आप ये बता रहे हैं कि ये खौफ वाले खादम हैं, तो ये खौफ वाले खादम जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज भी हैं, इन्होंने बड़े बड़े चर्चेस भी बना रखे हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि हम ही ठीक हैं। तो आप ईमान के सूरमा होते हुए फिर क्या कहें, हम क्या समझे, मेरे जो नाजरीन हैं वो क्या समझें इस बात को, किस तरह से वो डाइजेस्ट करें, समझे इस बात को, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। सर बड़ा क्राउड होना मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी मिनिस्ट्री को जाहिर नहीं करता। आपने शागिर्दियत का काम कितना किया है, मल्टीप्लिकेशन का काम कितना किया है, मसीह का कलाम कितने लोगों तक मल्टीप्लाई हुआ है, एक्चुअली मसीह का जो मिशन था वो कितने लोगों तक पहुंचा है, ये एक सच्चे और अच्छे खादम की निशानी है। आज हमारी कम्युनिटी का पैटर्न जो है, या लोगों को जमा करना, ये एक बड़ा ही उलट सा सिस्टम चल गया है। हम समझते हैं कि शायद आज, ये माफी के साथ मैं ये बात कहूंगा कि हमने खुदा के कलाम का पैटर्न जो है वो उल्टा कर दिया है। खुदा का कलाम ये पहले है, नजात पहले है। आज लोगों ने ये पैटर्न जो है बना दिया है कि आओ शिफाल और खत्म। जब बेस जिस चर्च की, जिस खादम की बेस ये खुदा के कलाम पे होगी, नजात पे होगी, याद रखिए उनको कोई किसी चीज का खौफ नहीं होगा, और लोग भी बरकत पे बरकत पाते जाएंगे, और चर्च मजबूत होगा। सर ईमान के सूरमा पास्टर नुमान साहब बात कर रहे हैं। बात तो सच है, किसी शायर ने कहा था, मगर बात है रुसवाई की, लेकिन सच्ची बात किसी को तो करना पड़ेगी। डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर आपको खुदा के कलाम के वो भेद और वो सच्चाइयां मिलेंगी जो दरअसल आज की जरूरत है। और मेरे दोस्त,
नाजरीन जो लोग शोज देखते हैं, राबते में रहते हैं, वो अक्सर फीडबैक देते रहते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि जो कलाम कहता है Amen. वो बातें हम इस तरह से समझ सकें जिस तरह से वो हैं। और अगर आपको वो समझ नहीं आती तो आपको दावत देते हैं इन शोज पर, अगर किसी का कोई एतराज हो, जो बातें की जा रही हैं, कोई समझे कि गलत कलाम की तफसीर की जा रही है, तो मैं गैर अक़वाम में भी खुले दिल से कहता हूं कि जिसको कोई एतराज हो, कोई समझे बातों की तफसीर गलत की जा रही है, हम बैठे हुए हैं और हमारी खुशी होगी कि हम आपके साथ बात कर सकें। लेकिन बात इल्मुल तफसीर, इल्मुल वास, इल्म तकवीनी, इल्म लुदनी की रोशनी में होगी। और अगर आपको इन अलूम का पता ही नहीं है तो फिर शर्मिंदगी के लिए हमारे साथ राबता ना कीजिए, या कहीं लाइव शो में ना आ जाइएगा, पहले आप पढ़िएगा। और ये इसलिए चाहते हैं कि आप पढ़ के करें ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो, और हम भी पढ़ते हैं ताकि हमें शर्मिंदगी ना हो। तो मैं तो पहले खुद अपनी बात करता हूँ, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, पढ़ने का मुश्ताक रहता हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है। और पास्टर नुमान साहब जैसे बड़े लोग हैं, इनके साथ भी गुफ्तगू करते रहते हैं, बहुत अरे कुछ बहुत सीखता हूँ मैं बहुत है, इन बड़े हैं। दोस्तों से। ये आपका भड़कपन है सर। इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड वी आर सो थैंकफुल टू गॉड कि दैट यू आर हियर, और आप हमारी ज़िंदगी में हैं, जो खुदा के कलाम की अच्छी तरबियत करते हैं, सिखाते हैं और हमें तक़वियत देते हैं ताकि हम मसीह के खेत में काम कर सकें। बहुत एक शुक्रिया, अच्छे खुदावंद को इंसान जलाल के मिले। तौर से। आमीन, खुदावंद को आमीन। जलाल मिले। खाक और राख में अगर खुदा अपना जलाल रख दे तो खाक प्रेज़ और द राख का लॉर्ड। उसमें कोई कमाल नहीं है। और आमीन, मैं सिर्फ प्रेज़ द लॉर्ड। खाक ही को सुनना चाहता हूँ, खाक ही रहना चाहता हूँ। इसमें उसका जलाल है तो उसकी मेहरबानी है। आखिरी बात आपसे पूछूंगा, जी सर। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से पूछा था, शागिर्दों से भी पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और फिर यीशु मसीह ने पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खिदमत से वाकिफ हैं, मेरी शख्सियत से भी वाकिफ हैं, क्या कहना चाहेंगे खिदमत के बारे में। लोग जब इस दुनिया को छोड़ जाते हैं फिर लोग उनके बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में पूछा था कि शागिर्दों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो ये बिब्लिकल है। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप जो भी दिल में आपके बात हो आप बता दीजिए, जो खिदमत है हमारी मसीहों और गैर मसीहों में उसके बारे में। और अगर कोई मेरे बारे में बात करना चाहे, मुख्तसर 3 मिनट, हमारे तकरीबन 2.5 मिनट हमारे पास है, तो 2 मिनट आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो सर, जो खिदमत ये मसीह के मिशन को बढ़ाना है, जो मसीह ने अपने चर्च को दिया है, वो चर्च जो इस खिदमत को, जो मसीह ने कहा हमें, आप देख लें चारों अनाजीलों में हमें मसीह की मौत, मसीह की पैदाइश, मसीह के मौजज़े, मसीह की मौत, मसीह के मुर्दों में से जी उठने। लेकिन जो इन चारों अनाजील के आखिरी इक़्तिबासात में, लास्ट पैसेजेस में हमें जो पॉइंट मिलता है वो एवेंजलिज्म है, बशारत है। खिदमत जब तक ये बशारती तौर से ना की जाए ये मौसर नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर नुमान साहब आपकी मोहब्बत के लिए। नाजरीन, आपको ये शो कैसा लगा? पास्टर नुमान साहब ने जो बातें की बाइबल की रोशनी में, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आप किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने शो का मियार जो है बेहतर से बेहतर करते चले जाएं? आपके मशवराजात चाहिए। साथ साथ आप जितने लोग देख और सुन रहे हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है। अगर आप पासबान हैं और 10 साल से ज्यादा खिदमत में हैं तो ईमेल मेरी मौजूद है, ईमेल से राबता कीजिए। हम आपको भी ईमान के सुरमा में दावत देकर लोगों को तक पहुंचा सकते हैं आपके वसीला से खुदा क्या कर रहा है। पास्टर नुमान साहब, हमारी दुआ है खुदावंद आपको, आपके चर्च को बरकत दे और आने वाले दिनों में भी आपके साथ राबता रहेगा, गुफ्तगू रहेगी। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप जितने लोग देख और सुन रहे हैं आप सबको भी बरकत दे। तो अगले शो में नए ईमान के सूरमा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर निमान और मैं आपसे, पास्टर नुमान,
By faith you are doctor, man. Amen. Thank you, sir. Thank you. Amen. آپ Thank सबसे you. इजाजत चाहते हैं, खुदावंद Thank you, आप sir. सबको बरकत दे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली Amen. किस्त में ईमान के सूरमा के साथ, ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। Amen.